24 आवर्स हमारे अंदर कोई न कोई युद्ध चल रहा होता है। कोई युद्ध हमारे कार्य को लेके, विचारों को लेके, रिश्तों को लेके, शरीर के स्वास्थ्य को लेके। और पूरा जीवन इतना संघर्ष होता है कि हम वायलेंस और नॉन वायलेंस के बीच में क्या फर्क है ये भूल जाते हैं। लेकिन आज का दिन महात्मा गांधी को मैं खासकर इसलिए याद करता हूँ और इसलिए उनको माँ मानो बोलता हूँ, क्योंकि नॉन वायलेंस की बात पूरी धरती पर सिर्फ भारतीय ही करता है। ये भारत की भूमि का एक गुण है, ये भारत की ही शक्ति है जो नॉन वायलेंस करती है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर 1 मिनट का मौन रखते हैं। जैसे मैंने कल बताया, मेरुदंड सीधा करें, स्पाइन सीधा हो जाए, गर्दन थोड़ी सी ऊपर, आंखें आधी बंद, और आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहो। यह हमारी नॉन वायलेंस मुद्रा भी है। ओम। आप सभी की कुशल कामना के साथ में, आपके पूरे परिवार की कुशल कामना के साथ में, आपके मित्र, सहयोगी, आपके आसपास के लोग, पर्यावरण, समग्र विश्व की कुशल कामना के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आई कॉन्शियस के इस विशेष सत्र में। जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वह अवेकन शक्ति, हमारे एक डिस्कोर्स है 2 दिवसीय। उस डिस्कोर्स में 5 तल पर हम कुछ बात करने जाते हैं। वो 5 तल वो है हमारे जीवन के, वो 5 लेवल्स वो है हमारे जीवन के, जहाँ पर प्रत्येक कार्य, वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप फादर हो, चाहे आप सन हो, एवरी एक्ट जो आप करते हैं उसको कैसे बेहतर करें, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे इवॉल्व करें, उसको कैसे बेहतर करें और उसमें कैसे और स्ट्रेंथन लाएं, इस पर ये पूरा कार्यक्रम निर्धारित है। 5 तल कौन सा भली भांति जानते हैं, मैं पुनः रिपीट करता हूँ। नंबर 1 है बॉडी, नंबर 2 है माइंड, नंबर 3 है इंटेलेक्ट, नंबर 4 है इमोशंस एंड नंबर 5 है कॉन्शियस। तो हम हर बार एक एक सब्जेक्ट पर वेबिनार करते हैं, कभी बॉडी पे, कभी माइंड पे, कभी इंटेलेक्ट पे। कल का सारा हिस्सा जो इंटेलेक्ट पर था, आज कुछ हिस्सा इंटेलेक्ट का और कुछ हिस्सा कॉन्शियस पर काम करेंगे। फ्री वेबिनार तकरीबन 30-40 मिनट का होता है और डिस्कोर्स जो है 2 दिवसीय डिस्कोर्स जो है 90-90 मिनट के होते हैं। उस 90-90 मिनट में आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाएगी, कुछ ऐसी विधि बताई जाएगी कि अगर आप रोज उनको करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जीवन में बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है और बेहतरी के लिए रूपांतरित हो सकता है। तो उसको सारा ध्यान रखते हुए मेरे विगत 30 वर्षों के प्रयास से मैंने ये कोर्स डिजाइन किया जिसका नाम है अवेकन शक्ति। कई पूछते हैं कि अवेकन नाम और शक्ति के साथ क्या संबंध है।
तो शब्द सुनने में बड़ा आसान है। अवेकन का मतलब जागना और शक्ति का मतलब है कि आपकी जो पावर्स है उसको एक्टिवेट करना। सो पावर को एक्टिवेट करने का जो विधि है या जो उसका नियम है या जो उसका प्रयोग है वो कोई बाहर उपलब्ध नहीं है। नोबडी कैन एल्स इन्वोक योर पावर। कोई और व्यक्ति आपकी ताकत को, आपकी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। जैसे कि कोई और व्यक्ति आपको स्वस्थ नहीं रख सकता है, जैसे कोई और व्यक्ति आपके लिए हंस नहीं सकता है, कोई और व्यक्ति आपके लिए कोई कार्य नहीं कर सकता। तो जैसे आपके काम आप ही को करने पड़ते हैं, वैसे ही आपकी शक्तियों का जागरण भी आप ही को करना पड़ता है। तो अव्वल तो पता तो हो मेरे पास शक्ति कहाँ पर है। तो इस अवेकन शक्ति में मैं आपको बहुत सारे सिंपल सिंपल पावर पॉकेट्स बताऊंगा। आपके शरीर में किस जगह पर कौन सी ऊर्जा पड़ी है, किस जगह पर कौन सी ऊर्जा कैसे पड़ी है, उस ऊर्जा को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, उस ऊर्जा को आप कैसे रूपांतरित कर सकते हो, क्यों एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, क्यों हमारा माइंड स्टक हो जाता है, क्यों हमारी बॉडी पेन करती है, क्यों हम बीमार हो जाते हैं, क्यों हमको जुकाम हो जाता है, क्यों हमारे को बार बार पेन करता है, और क्यों क्यों हम हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो इन सब कारणों को कैसे एक छोटे से कॉम्पैक्ट तरीके से सजा के आपके लिए हम लाए हैं, जिसका नाम हमने रखा है अवेकन शक्ति। बहरहाल ये बाद में बात करेंगे अपन। कल जहां मैंने छोड़ा था बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो आपके अनायास जो विचार आते हैं आपके मन में, जो तरह तरह के विचार आते हैं आपको, इतने सारे विचार जो आप नहीं चाहते हैं तब भी विचार आपके अंदर आते रहते हैं, उसको कैसे रोका जाए। अनायास आए विचार, अनवांटेड थॉट्स को कैसे रोका। जैसे मैंने कल आपको बताया कि एक दिन में तकरीबन 60, 70, 75 हजार विचार एक दिन में आते हैं, और उसमें से 95% विचार वही बार बार आपको रिपीट करते हैं। तो अगर आपको कोई एक बात बार बार बोले ना, आपको आप छिड़ जाते हैं। तो बोले पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, तो आप एकदम जल्ला जाते हो, भाई क्या है, एक बार बोल दिया ना, भाई कर तो रहे हैं। तो बाहर तो आपको पता चल जाता है, लेकिन आपके अंदर ऐसी कोई विधि नहीं है जो पता चल जाए आपको कि आपके अंदर क्या हो रहा है। उसका हमने नाम दिया है इरिटेशन, उसका हमने नाम दिया है फ्रस्ट्रेशन, उसका हमने नाम दिया है स्ट्रेस, उसका हमने नाम दिया है डिप्रेशन, उसका हमने नाम दिया है एंगर, उसका हमने नाम दिया है एंजाइटी, उसका हमने नाम दिया है डिटोरिएशन। अब कितने ही नाम जोड़ते रहे उसको, बात सिर्फ इतनी सी है, वो जो विचार कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं उसको आप फिल्टर नहीं कर सकते। आपके पास कोई विधि नहीं है कि आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो जो विधियां उपलब्ध है, कहीं भी जाइए किसी को बोले ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, तो इतना ध्यान करना इतना आसान नहीं है। ध्यान की चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन कल मैंने बताया आपको कि अगर आधी आंख बंद रखते हैं और कमर सीधी रखते हैं, स्पाइन को सीधा रखते हैं, अगर 10 मिनट भी ऐसे 10 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया, 5 मिनट भी अगर ऐसे बैठते हैं तो आपका माइंड एकदम फिल्टर्ड होना शुरू हो जाता है। आपको पता लगता है यार ये थॉट अननेसेसरी, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, आई शुड नॉट फोकस दिस, ये थॉट को रिमूव करो, ये थॉट को एलिमिनेट करो। आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है ना वो काम करने लग जाता है। क्यों करने लग जाता है? क्योंकि विचारों को फिल्टर करने की जो पावर है वो आपकी आंखों में एग्जिस्ट करती है। विचारों को फिल्टर करने की पावर आपकी आंखों में एग्जिस्ट करती है। इसलिए आंखों में कितने इशारे होते हैं, आंखों में इशारे हो जाते हैं, आंखों में बातें हो जाती हैं, आंखों में गुस्सा आ जाता है, आंखों में प्रेम झलकता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में हंसी आ जाती है, और आंखें हजारों भावनाएं प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसका मतलब ये है आंख कोई बहुत जबरदस्त चीज है। तो आज आगे चलते हैं और जीवन को कैसे सकारात्मक करें, और हमारे विचारों को कैसे, कल तो मैंने बताया कि आपके विचार को फिल्टर कैसे करें, आज मैं एक विधि बताता हूँ आपके विचारों को कैसे सकारात्मक करें, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर थॉट इनटू पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, कल तो समझ लेना कि विचारों का संबंध आपके आंख से तो बहुत गहरा है, ये आंख से भी है, कान से भी है, जीवा से भी है, मुंह से भी है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सब से आपके थॉट का कनेक्शन है। लेकिन हम एक पॉइंट को पकड़ते हैं, बाकी हम कोर्स में बताएंगे। आज मैं सिर्फ आपको आंख बताता हूँ।
अब मैं बताता हूं आपको मैं कि आंखों के द्वारा आप कैसे अपने विचारों को सकारात्मक कर सकते हैं। तो आंख का काम क्या है? आंख का काम है देखना। तो आप क्या करें देखने का तरीका, ये अंगूठा सीधा करें और इसको ऊपर ले जाए, जितना ऊपर थोड़ा सा ऊपर ले जाए, और गर्दन को सीधा रखें और आंख को ऊपर ले जाए। गर्दन नहीं हिलना है, गर्दन ऊपर नहीं करना है, गर्दन सीधा, और आंख को ऊपर देखें, फिर इसको नीचे लाएं, गर्दन न झुकाएं, सिर्फ आंख झुकाएं, आंख को नीचे देखें, फिर सेंटर में, फिर राइट, फिर सेंटर, और फिर लेफ्ट। गर्दन सीधी, फिर सेंटर, फिर इसको ऊपर ले जाए, इसको ऊपर देखें, इसको नीचे लाएं, आंख नीचे, तो सेंटर, इधर ले जाए, आंख को उधर घुमाएं, जितना घुमा सकते हैं आंख को, फिर इसको सेंटर लाएं, फिर इसको लेफ्ट ले जाएं, फिर सेंटर। आंखों को ऊपर नीचे दाएं और बाएं, बहुत स्लोली, धीरे धीरे। अगर आपने यह प्रयोग किया, ये सूक्ष्म व्यायाम किया, ये एक सूक्ष्म क्रिया करी आपने, तो मैं बता दूं आपको, उसी क्षण आपके भीतर सकारात्मक विचारों का आवागमन प्रारंभ हो जाता है। सकारात्मक विचार जब आता है तो उसको कैसे टेस्ट करें? उसको टेस्ट करने का तरीका ये है, आपकी आवाज धीरे हो जाती है, और जब नकारात्मक ऊर्जा आती है तो आपकी आवाज तेज हो जाती है। गुस्से में आदमी धीरे नहीं बोलता है, गुस्से में आदमी तेज बोलता है। धीरे बोलने का संबंध आपके विचारों से है। जो ही आप धीरे बोलते हैं इस समय, तो समझ लेना कि आपके अंदर सकारात्मक विचार आने लग रहे हैं। तो इसको अंगूठे सीधा रखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा आप घुमाइए। इसकी डिटेल एक्सरसाइज में आपको जो है वो मैं जब डिस्कोर्स करेंगे तब बताऊंगा। अब अगर आपके अंदर सकारात्मक विचार आ गए हैं तो नेक्स्ट क्या है? सकारात्मक विचार आते ही क्या होता है आपके भीतर, आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है। हम सब जगह सुनते हैं आपको फोकस इंक्रीज करें, फोकस इंक्रीज करें, फोकस लगाएं, आप इसमें फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें। बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो, स्पोर्ट्स पे फोकस करो। आप नहीं कर सकते फोकस तब तक जब तक आपके विचार फिल्टर नहीं होते, जब तक आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं होते, तब तक आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। तो देखो कितना इंटरलिंक है बात में। तो जो ही आपके विचार सकारात्मक होंगे, आप ऑटोमेटिकली फोकस होने लगेंगे। अब सवाल है फोकस किस पे होना है? किसी को अपने कार्य पे होना है, किसी को अपनी रिलेशनशिप पे होना है, किसी को अपने पर्सनल लाइफ में होना है, किसी को अपने एजुकेशन में होना है, स्टडी में होना है, किसी को कंपटीशन एग्जाम में होना है, किसी को करियर में होना है, किसी को करियर खोजना है, किसी को ये खोजना है मैं जीवन में क्या करूं, किसी को जीवन में खोजना है मैं अपना जीवन और कैसे बेहतर करूं। तो जो भी आप करना चाहते हैं उसको एक बार लिख लीजिए। जैसे मैं अवेकन शक्ति पढ़ाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टीच अवेकन शक्ति, ये सपोज मैंने लिख दिया, ये कहीं मेरे डायरी में लिखा हुआ है, और आप इसको 30 दिन करिए। 31 डे आप मुझे खोजेंगे मैं कहाँ पर। सारी चेतना, सारी शक्तियां, बाहर की, अंदर की, आपके भीतर की, सब कुछ आपको उसकी तरफ धकेलने लग जाएगी। आपको सडन लगेगा ये सपोर्ट कहाँ से आ गया, ये सपोर्ट सिस्टम कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया। All your support system is available for you. You need to send your command to universe. आपको अपना जजमेंट जो है वो देना है इस पूरे
ब्रह्मांड को। कैसे देंगे? कंफ्यूजन माइंड से नहीं दे सकते, इरिटेशन माइंड से नहीं दे सकते, फ्रस्ट्रेशन माइंड से नहीं दे सकते, एंजाइटी से नहीं दे सकते। ये देने के लिए आपके अंदर एक बहुत गहरा सकारात्मक विचारों का प्रवाह होना चाहिए। जब सकारात्मक विचार आएंगे तब आप फोकस करेंगे। जब फोकस करेंगे 30 दिन ये प्रयोग करिए, अंगूठे को ऊपर नीचे दाएं बाएं, और आप पाएंगे कि आपका फोकस इंक्रीज होता गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो जब भी मैं उनके साथ कभी मिलता हूँ, उनको बताता हूँ कभी, तो वो हमेशा दे रिवर्ट विथ मी, बोले इतना ट्रांसफॉर्मेशन हमें कभी जीवन में महसूस ही नहीं करा, ये कैसे हो गया हमारे साथ। मुझे समय कम मिलता है, पर जब भी कोई बहुत सीरियस अपने जीवन को इस तरह से करना चाहता है तो ये बहुत सरल उपाय है, और इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, और इसको आप कहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया, आपको कल भी बताया, मैं हमेशा बताता हूँ, अवेकन शक्ति के सारे प्रयोग, सारे रिचुअल, सारी विधियां, सारी क्रियाएं कोई एक समय को लेके करने को नहीं है। आप जहां चाहें, जब चाहें, जिस स्थिति में हैं, आप कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। तो इतना सरल, इतना सीधा और इतना सिंपल मेथड और मैंने कभी जीवन में देखा नहीं। अब देखिए, अगर आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है और आप उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं तो क्या होता है? तो आप सडनली खुश रहना प्रारंभ हो जाता है, यू बिकम हैप्पी। अब आपको हैप्पीनेस इंक्रीज करनी है। हैप्पीनेस कैसे इंक्रीज करता है कोई आदमी? कभी भी कोई आदमी अकेला खुश नहीं हो सकता। सो यू नीड टू बी कम्युनिटी टू बी हैप्पी। आपको कम्युन में जाना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को जाना पड़ेगा, अपने परिवार में, अपने बड़ों के साथ में, अपने छोटों के साथ में, अपने अपने रिलेशनशिप, जिनसे भी आपका रिलेशनशिप है उनके साथ में। हैप्पीनेस विल इंक्रीज थ्रू इंक्रीजिंग द कनेक्टिंग विद द रिलेशनशिप। तो लोग बोलते हैं, सर मेरे तो किसी से बनती नहीं है, सब मुझसे नाराज रहते हैं, मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ, मैं तो बहुत करता हूँ, मैं तो हमेशा इसके लिए इतना करता हूँ, लेकिन मुझे तो हमेशा बुरे मिलता है। ये अक्सर मैं शिकायत सुनता रहता हूँ। मैंने मेरे भाई के लिए इतना किया, मैंने मेरे दोस्त के लिए इतना किया, मैंने मेरे उसके लिए इतना किया, लेकिन मुझे कभी भी उसके रिवॉर्ड में कभी मुझे ऐसा नहीं मिला। अंदर से कटा कटा महसूस करता हूँ। तो मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बताता हूँ। आप अपने बिलोड वन से, अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेशनशिप को बिना उनको कहे, बिना उनसे डिमांड करे, कैसे उनके साथ अपन मिले और कैसे वो आपके साथ आए। तो ये हाथ को यहाँ रखना है और इस हाथ को यहाँ रखना है। तो क्रॉस हैंड एंड आपके कंधों को ऐसे इसको छूना है और कमर को सीधा रखना। जस्ट क्रॉस हैंड एंड टच योर शोल्डर। इफ यू सिट फॉर 3 मिनट, इसका मतलब यू हग टू समबडी, आपने किसी को हग कर लिया। किसी और को हग न करे, खुद को हग कर लिया। जो ही आप ऐसा करेंगे ना, आपके शरीर में से एक ऐसा वाइब्रेशन निकलेगा, आपके बॉडी में से एक ऐसा वाइब्रेशन निकलेगा, जो आपके घर में लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके अंदर परिवर्तन आना चालू होगा। सुन के बड़ा विचित्र लगता है, मैं जानता हूँ कुछ लोग इस पर शायद विश्वास भी न करें, शायद हंस भी दें, पर मैं बता देता हूँ आपको। मैम, एक बार मेरे कहने से ये प्रयोग करिएगा और सी विदिन 20-30 मिनट्स, डू इट फॉर 5 मिनट्स, 5, 6, 7, जितने मिनट आप कर सकते हैं उतने मिनट करें। अगर डिफिकल्ट है करना, कुछ आपका प्रॉब्लम है, तो एक हाथ इधर कर दो और एक हाथ ऐसे कर दो। दिस इज द बेस्ट। अगर आप बाई कोई चांस ऐसा हो आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक हाथ आप थोड़ा नीचे कर दो, बगल में रख दो, और एक हाथ यहाँ। ये दिस इज द स्प्रेडिंग ऑफ योर ऑरा। ये पूरा सेक्शन आपके ऑरा को प्रोड्यूस करता है। जो ही आप इसको टच करते हैं, आपका ऑरा बदल जाता है। कई लोग इसका ऑरा अच्छा नहीं है, इसका ऑरा वैसा है, इसका ऑरा वैसा नहीं। आपको अपना ऑरा ठीक करने के लिए जस्ट टच दिस शोल्डर। जो ही आप इस शोल्डर को टच करते हैं,
आपके अंदर भी एक गजब का फॉरगिवनेस आता है, आपके अंदर भी गजब की एक प्रेम का संचार होता है, और वो संचार बाहर की तरफ जाता है। तो दिस इज द मेथड टू इंक्रीज द डबल द हैप्पीनेस। जो आपकी खुशी है वो डबल करने के लिए, और मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं, आप अकेले अपनी खुशियों को एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप अकेले अपनी खुशी, आपके पास कितनी खुशी हो, सपोज आपके पास में 10,000 किलो खुशी हो, अगर कोई इसका वेट हो तो 10,000 किलो खुशी हो, आपके किसी काम की नहीं। तो एक सेंटेंस सुनने में आया बचपन में हम लोग, खुशियां बांटने से बढ़ती है, खुशियां बांटनी चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए, खुशियां बांटनी चाहिए। अब कभी, लेकिन क्या बांटे कैसे? कोई चीज तो है नहीं जो दे किसी को। तो ये खुशियां बांट रहे हैं। तो खुशियां बांटने के लिए क्या चाहिए? खुशियां बांटने का मतलब ये है, somebody will appreciate you, somebody will enhance your dignity। कोई आपको अप्रिशिएट करे, कोई आपको प्यार करे, कोई आपकी डिग्निटी को एनहेंस करे। जीवन में आप किसी को कुछ न दें, लेकिन अगर आपने किसी की डिग्निटी को एनहेंस करना सीख लिया, तो मैं बता दूं आपको मैं कि आपकी जीवन के रास्तों की सफलता ऑटोमेटिक आते रहती है। और अगर आपने किसी डिग्निटी को हर्ट किया, आपने किसी को टोक दिया, किसी की इंसल्ट कर दी, मैं बता दूं, दिस इज ऑल द ब्लॉकेज ऑफ योर पाथ ऑफ योर सक्सेस। आपके जीवन की सफलता के सारे रोड़े वो है जब आप किसी को बात बात पे टोक देते हैं। और आपकी सफलता के सूत्र के एकदम सिंपल, चारों तरफ से फूल बिछे हुए, अगर ऐसा कोई जीवन चाहते हैं तो इनहेंस द डिग्निटी ऑफ एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग अक्रॉस टू यू, इररेस्पेक्टिव हूसोएवर इट इज, कोई भी वो व्यक्ति हो। मैं जाता हूँ, कई बार देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि पिताजी को बदतमीजी से बोल देते हैं, माता जी को बोल देते हैं। मोमेंटम टेम्पररी हो जाता है, यू कैन नॉट कंट्रोल, आपके हाथ में नहीं होता है। कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, घर में कुछ एज लोग होते हैं, उनका माइंड किन्हीं को डिमेंशिया हो जाता है, किन्हीं को कुछ हो जाता है। हाउ टू कॉप अप विद दैट? नहीं कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द जर्नी ऑफ एनर्जी, दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी में रिलेशनशिप नहीं होते हैं, एनर्जी सबका एक ही होता है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, एनर्जी एक ही होता है। सो डबल योर हैप्पीनेस। जब आपकी हैप्पीनेस डबल हो जाती है तब क्या होता है? जब हैप्पीनेस डबल हो जाती है तो आपकी फिटनेस लेवल इंक्रीज होती है। किसी भी दुखी आदमी की, रोते हुए आदमी की, परेशान आदमी की फिटनेस लेवल नहीं बढ़ता। अगर आपको अपना फिटनेस लेवल इंक्रीज करना है, अपने फिटनेस को 2x करना है, 3x करना है, 4x करना है, तो बता दो आपको मैं, जितना आप अंदर से खुश होंगे, उतने आपके अंदर के ऑर्गन्स खुश होंगे। जब आप चिढ़ रहे होते हो, गाली बोल रहे होते हो, परेशान हो रहे होते हो, किसी को कंप्लेंट कर रहे होते हो, मन तो खराब होता ही है, आपका हार्ट भी खराब होता है, आपका लीवर भी खराब होता है, आपकी किडनी भी डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी रक्त धमनियां भी बढ़ने लग जाती है, आपका हाइपरटेंशन भी बढ़ जाता है, आपका कान सुन करने लग जाता है, और कई बार तो ब्लीडिंग भी हो जाती है, कई बार लोग फेंट होकर गिर जाते हैं, कई बार बहुत लो हो जाते हैं। तो ये सिर्फ नकारात्मक विचार सिर्फ दिमाग में नहीं होता है, पूरे शरीर पर इसका आक्रमण हो जाता है। इट्स लाइक कैन जंप ऑन एन एंटायर ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, आपके पूरे शरीर के अंगों पर जाके वो चिपक जाता है। मैंने अपने जीवन में किसी व्यक्ति को बीमार होना नहीं चाहा कि ये बीमार होना चाहता है, ये रुग्ण होना चाहता है, ये अपनी फिटनेस को ड्रेन करना चाहता है, ये बिस्तर में पड़ा रहना चाहता है। एवरीबडी वांट टू इंक्रीज हिज एंड हर फिटनेस, एंड दोज हु आर नॉट हैप्पी दे कैन नॉट इंक्रीज देयर फिटनेस लेवल। जिम जाए, कुछ करे, अपना सब ये करे, 5-10 दिन रहेगा, 6 महीने, साल भर रहेगा, लेकिन जिस दिन टूटेगा उस दिन भयंकर टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुशियां बढ़ा सकता है, हैप्पीनेस इंक्रीज कर सकता है, तो वो व्यक्ति अपने फिटनेस लेवल को इंक्रीज करता है।
अब देखो, फिटनेस लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? सकारात्मक विचार चाहिए। सकारात्मक विचार करने के लिए क्या चाहिए? ये आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक सूत्र, एक एक प्रयोग, एक एक्सरसाइज आपके पूरे जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। देखिए, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इंडियन योगिक साइंस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिज्म। वन एक्स, एक एक्शन, एक कर्म आपकी पूरी जीवन की घड़ी को कैसे बदल देता है। जो ही आपका फिटनेस लेवल इंक्रीज होता है, आप सीधा साउंड स्लीप में जाते हैं, आपका नींद बेहतर चालू हो जाता है। जो व्यक्ति बेहतर नींद नहीं लेते हैं, उनको सकारात्मक विचार आता ही नहीं। सो नींद इज योर स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी नींद से आपके जीवन का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए साइंस तो ये कहता है, विज्ञान भी कहने लग गया अब तो, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिज्म हमेशा ही कहते थे कि जब रात को आप सोते हो तो पूरी बॉडी आप अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, हील कर रहे होते हैं। एक बेहतर नींद के लिए, एक बहुत अच्छी नींद के लिए, एक सकारात्मक नींद के लिए आपके विचार सकारात्मक होना जरूरी है। सी द पावर ऑफ थॉट्स, कितनी गजब की बात है। अगर आपका विचार सकारात्मक है तो कहां तक जाके फर्क पड़ा? सीधा आपकी नींद पर। फिर जिस व्यक्ति की नींद बेहतर होती है, जो व्यक्ति बेहतर सोता है, उस व्यक्ति की सुबह बहुत बेहतर होती है। He wake up with very fresh mind. अब मैं एक सूत्र बताता हूं। आई एम टेलिंग वन मोर इक्वेशन। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? बस ये एक बहुत बड़ा कंट्रोल यू नीड टू रिक्वायर। सुबह उठते अगर फोन देखते हैं तो समझ लेना आपने अपना ब्रेन को करंट दे दिया है। सुबह उठते ही बिस्तर में पड़े पड़े चाय पी ली तो समझ लेना क्या आपने अपने पेट पे कुछ लाते मार दिए। सुबह उठ के फिर सो गए, उठे अपना सोच के फिर आके बिस्तर में सो जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लेना आपने बैड लक और बैड हेल्थ को अपने घर पे इनवाइट कर दिया। कि आपने किसी को कॉल किया है, ओ बैड लक, ओ बैड हेल्थ, प्लीज कम टू माय होम। सो वंस यू वेक अप, नेवर स्लीप अगेन, कभी नहीं सोना वापस। तो सुबह उठ के करे क्या? सो आई एम टेलिंग यू द वेरी सिंपल एक्ट। इतना सिंपल आपको मैं काम बताता हूँ। वही बात है, इसको 25 दिन करके देखिएगा, 30 दिन, 25 दिन, 40-50 दिन करके देखिएगा और देखिएगा आपके सकारात्मक विचार के अंदर कैसा एक गजब का बदलाव आता है। उठिएगा। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, अगर तो आप ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है कि आप आकाश देख सकते हैं, यू कैन सी द स्पेस, दैट्स इट। अर्ली इन द मॉर्निंग, नींद से उठते ही अगर आपने आकाश देखा, इसका मतलब है आपने विराट को देखा, इसका मतलब है आपने इन्फिनिटी को देखा, इसका मतलब है आपने एक्सेस को देखा, इसका मतलब आप नॉन हर्डल्स को देखा। तो मैंने क्या बताया? आपके विचार आपके आंख कंट्रोल करती है। तो पहला विचार कि बाहर उठिए, खिड़की खोलिए, आकाश को देखिए। छत पे जा सकते हैं, हम तो छोटे से गांव में रहते हैं तो छत, हम तो रोज छत पे खड़े काम करते हैं। छत पे जाइए, घर के बाहर चले जाइए, कुछ नहीं करें, सिर्फ नींद से उठकर आकाश को देखिए। मात्र आकाश को देखना अपने अस्तित्व को देखना है, अपनी एग्जिस्टेंस को देखना है, अपनी पावर को देखना है, अपनी इम्यूनिटी को देखना है, अपनी सक्सेस को देखना है, अपने छिपी हुई शक्तियों को देखना है। और हमारे अंदर जो विराट एक तत्व है कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान, मैं ही हूं अंश के रूप में। किसका अंश है? जैसे ये आकाश है ना, ये पूरा आकाश, ये मैं हाथ बंद कर दूंगा, इसमें भी आकाश है। ये जो खाली होलो है, इसके अंदर भी आकाश है। इस आकाश और उस आकाश में गहरा कनेक्शन है, वो एक ही है।
आपके शरीर के भीतर भी एक होलोपन है, सारा शरीर अंदर से खाली है, मुंह में डालो नीचे निकल जाता है, इधर डालो इधर से निकल जाता है, सारी रोम छिद्र है, मिलियंस ऑफ होल इन योर बॉडी, सब खालीपन है। और वो खालीपन या आकाश है। और आकाश क्या है? आकाश कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। और आकाश क्या है? आकाश एक कॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। अब तो नासा बोलने लग गया है कि पूरी धरती का चलायमान, जो पूरा वर्ल्ड जो बन रहा है, जो पत्तियां बन रही है, जो बीज बन रहा है, जो वृक्ष हो रहा है, जो पानी आ रहा है, जो बारिश हो रही है, जो हवा बह रही है, जो तूफान आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इज ऑल द क्रिएशन ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस एंड कॉस्मिक इंटेलिजेंस। एंड दैट कॉस्मिक इंटेलिजेंस एग्जिस्ट विद इन यू। ये कॉस्मिक आकाशीय बुद्धिमत्ता हमारे शरीर के भीतर प्रत्येक जगह पर उपलब्ध है। वी नीड टू बी कनेक्ट। हमको इससे कनेक्शन होना चाहिए। द मोमेंट यू कनेक्ट विद द स्पेस, it means you connect with your positivity, it means you connect with your विराट तत्व। कितना एक्सपेंड कर सकते हो अपना आप, जितना आकाश है उतना आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो सुबह उठ के आकाश देखना, कोई इसमें खर्चा भी नहीं है, कोई आपको किसी को पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, कोई रिचार्ज करने की भी जरूरत नहीं है आपको, कोई खत्म भी नहीं होगा आपका चार्ज कभी। और आप रोज उठ के इसको देखिए एंड सी द मैजिक। फिर कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? फिर वहीं आपके विचारों को सकारात्मक करना। एक बात अच्छे से लिख लेना मेरे खत्म होने से पहले, अगर मैंने मेरे विचारों को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म करना सीख लिया तो मैंने मेरा जीवन ठीक करना सीख लिया। इतना सिंपल है। कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है, कोई रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं करनी आपको, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना। सिंपल, आपके जो कांस्टेंट विचार आ रहे हैं उसको कैसे आप सकारात्मक बदल सकते हैं। जब आप सुबह जब बहुत तरोताजा उठते हैं, जब बहुत ओजस्वी हो जाते हैं, तो आपका पूरा दिन 24 घंटे आपके नेक्स्ट 4 आवर्स, नेक्स्ट 3 आवर्स, नेक्स्ट 7 आवर्स, नेक्स्ट 8 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने लग जाता है। 5 दिन ये प्रयोग करिएगा और नोट करिएगा डायरी में, क्या आज मैंने जो गुरु व्यास ने बताया मैंने ये किया। अंगूठा ऊपर नीचे, आंख दाएं बाएं ऊपर नीचे मैंने किया। मैंने इसके 5 राउंड 11 राउंड किए। मेरी नींद कैसी थी, मेरा दिन कैसा था, मैं सुबह उठ के आकाश देखा हूं, मेरा दिन कैसा था, मैंने एक्सरसाइज करी है, मेरा दिन कैसा था, मेरी स्लीप कैसी थी। इसका एक डायरी बनाइए, सिर्फ 5 दिन की डायरी बनाइए और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे आपके अंदर एक गजब का परिवर्तन, एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया है। और अगर आपका दिन बहुत पॉजिटिव हो गया, बहुत सकारात्मक हो गया, तो फिर आपको और क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू नीड? देन यू टेक्निकली नीड टू स्ट्रेंथ टू फाइट द डिफिकल्ट सिचुएशन। जब मुश्किल परिस्थिति आए, जब कभी बहुत जीवन में टेंस हो जाए, जब बहुत परेशान हो जाए, एक सिचुएशन आ गई, कुछ हो गया, सब कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ और चीज हो गई, कुछ और कहानी हो गई, कोई हादसा हो गया, कोई परेशानी, कोई पेमेंट की परेशानी, कोई जॉब की परेशानी है, कुछ प्रमोशन की परेशानी जो बहुत आपको परेशान करता है, हाउ टू हैंडल इट? आई कैन गारंटी इफ यू डू दिस, the moment the problem will come, the solution will come automatically in your mind. ये ऐसे ही हमारा जीवन है, ऑटोमेटिक सोल्यूशन आएगा आपके जीवन में। जो ही आपके जीवन में ऑटोमेटिक सोल्यूशन आएगा तो आपका जीवन वैसे ही ठीक होने लगेगा। और मैं आज का समय मेरे ख्याल से खत्म होने आया है, 2-3 मिनट और मैं बात करूंगा, फिर कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा सूत्र और बता देता हूं मैं आपको कि 700 श्लोक की गीता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अंततः गत्वा भगवान को भी जो है अर्जुन को बताना पड़ा विराट स्वरूप। जब अपना उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को ऐसे देखना पड़ा। So the moment you look at like this, so ये मुद्रा, गर्दन को ऊपर ले जाना और आंख को ऊपर ले जाना,
ये विराट मुद्रा है। आंख गर्दन को ऊपर ले जाओ और आंख को ऊपर ले जाओ। तो अर्जुन के साथ क्या हुआ? अर्जुन को दृश्य कैसे दिखा? जब तक गर्दन ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे थी, नहीं दिखा। जब गर्दन ऐसे थी तब दिखा। तो दिन भर तो आप ऐसे रह नहीं सकते भाई मेरे। तो जीवन को बेहतर करने के लिए, जीवन को सरल करने के लिए, अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को खत्म करने के लिए, जीवन में सकारात्मक विचार को और बढ़ाने के लिए, जीवन को और बेहतर करने के लिए मात्र 2 प्रयोग मैंने आज बताए। कल तो मैंने बहुत बताया, लेकिन आज मैंने आपको मात्र 2 प्रयोग बताए। दिस विल चेंज योर एंटायर लाइफ। इतने प्रेम से मेरे वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई सवाल है अभी तो सबको अनम्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वेबिनार पसंद आया है तो वाई लिखें, और बहुत पसंद आया है तो डबल वाई करें। हरे कृष्णा बाबा जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कैसे हैं? अब बढ़िया, अपना नाम बताओ। डॉक्टर। ओहो, डॉक्टर कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बाबा जी। अब तेरी आवाज आई, अब तेरी हाँ आवाज जी। आई है। बहुत बढ़िया। आकाश को देखने का रोज है जी बाबा जी, फर्स्ट क्रिया रिपीट कर पाएंगे? तो ऐसे सीधा बैठने का, गर्दन को न टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना है, ना ऊपर नीचे करना है। अपना अंगूठा सीधा करें, हाँ जी। आंख ऊपर ले जाए अंगूठे के साथ में। जी। जितना अंगूठा ऊपर जा सकता है उतनी आंख ऊपर ले जाए, गर्दन सीधी। हाँ जी। ये नहीं करना है, ये ऐसे ही है। ओके। अंगूठा नीचे, 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 और नीचे, और नीचे, और नीचे। तो सेंटर लाइए, राइट, राइट, अगेन राइट, जितना ले जा सकते हैं। then make it center, then left, left, do it for 5 times. हाँ जी। थैंक यू बाबा जी, बहुत ही एक्सीलेंट टॉक है। मतलब मेरे को तो आई एम सो टच्ड, ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे लिए ही बोला है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाबा। ओ गुप्ता जी की जय हो। कैसे है सर? बढ़िया बढ़िया। मैं स्निग्धा को आपका बताऊंगा, कल वाला भी नोट है। बहुत बढ़िया। आकाश बुद्धिमत्ता, कॉस्मिक इंटेलिजेंस एंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल फॉर एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। एवरी सिंगल मोमेंट। पत्ते को देखोगे ना, वो पत्ते को जिस तरह से बनाया ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। जो 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 चींटियों में चलने की क्षमता पैदा करता ना, दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉन्शियस इंटेलिजेंस। तृप्ता जी नमस्ते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज जब मुझको पता लगा कि 12 से 1 है तो फिर मैंने ज्वाइन किया। मेरी क्लास शाम को है, तो तभी मैं आ गई। बहुत अच्छा लगा बाबा जी, बहुत अच्छा लगा। इट इज वेरी प्लेजेबल मोमेंट। आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग मिला तो बहुत ही बढ़िया हो गया। नहीं, मुझे आपका ब्लेसिंग मिला, और 2 चीजें जो आपने बताई है, वो तो करके ही इतना अच्छा महसूस हो रहा था। Putting the hands on shoulders, immediately you can sense and feel. So I'm feeling really nice that I could join today. Thank you very much. It was really nice. Really so nice. I'm very grateful to you. I'm very grateful to you. Vensi, where are you, Vensi? I'm in Delhi. Pranam Guru. Gurgaon. हाँ, आप गुड़गांव हैं। Pranam Vensi. Yes, Vensi. How are you? Good. How are you, Guruji? Great. Nice to see you. आपको देख के I'm happy just to see you and listen to you. God bless you. God bless you. God bless you. Thank you very much for guidance, and hoping to attend all your sessions. So nice of you. You're always welcome. Thank you. I'm very grateful to the Almighty that your love and your affection and I have no word. Love you a lot. You both. You are divine people. Thank you, Guruji. Everybody is very divine, but I have some special connection with you. And thank you. I always appreciate your guidance and appreciate for being. I look
you as a brother and as a friend. Thank you. Thank शिखा जी, शिखा जी मजा आया? तुम अनम्यूट करो अपने आप को, तुम अनम्यूट हो, म्यूट हो, अनम्यूट करो, आवाज खोलो। हाँ जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तो तुम्हारा तो पंजाब इतना बढ़िया आकाश है, बाहर जाके देखो। हाँ जी गुरुजी, मैं अभी पहले बाहर ही बैठी थी। शालिनी जी नमस्ते। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते जी। बिल्कुल, आज से मैंने भी हरे अटेंड किया आपका। कृष्णा, कैसे हैं? हरे कृष्ण, बिल्कुल ठीक है बाबा जी। जय हो, जय हो। हाँ, ये कर रहे थे, मैंने कहा बस बढ़िया, साथ साथ बढ़िया। हमने भी किया। बहुत अच्छे पॉइंट्स थे सुवर्चा आपके। मजे में? वाह, सुवर्चा मजे में? सुवर्चा मजे में थी। हाँ जी बिल्कुल आएगी बहुत वेरी भी, हाँ, आएगी। हाँ जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप हरीश जी, आइएगा हरीश फिर। जी, जरूर जरूर आऊंगा। खुले हरीश आकाश जी, में आ गई है गुरुजी अब। पुरी साहब, हरीश जी अग्रवाल, अनम्यूट करें अपने आप को। हरीश पुरी साहब कैसे हैं? बस बढ़िया जी। वो कल का हम मिस कर दिए, जो कल का लिंक जरा दे दीजिएगा रिकॉर्डिंग का। भेज दूंगा सर, यूट्यूब भेज दूंगा। आप उस पर हैं, क्या बोलते हैं उसको, आपका फेसबुक पे है मेरा ख्याल से, बट मैं भेज दूंगा आपको सेपरेटली। नहीं, अगर फेसबुक पे है तो मैं ले लूंगा। हैदराबाद में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी। ऑल इज वेल? ऑल इज वेल जी, और खुले आकाश में है जी बैठे। जय हो, क्या बात है। हरीश जी अग्रवाल, आपको अपने आप को अनम्यूट करें। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल का था, कल आपने देखा था? अच्छा सिंपल तो बोलते हैं, समझ आ जाती थी। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना चीजें। स्निग्धा भी थी ना। अच्छा, सिंधा को हमने बोल दिया होगा। नहीं, स्निग्धा को भी वो मैसेज आता है ना। अच्छा, हो गया ना।